डन हो गया। अभी मिसाल इधर हम मिसाल ले लेते हैं। ये तो एल की वैल्यू होगी ना। अब हम कहते हैं हमारे पास एल की वैल्यू 1 है। एल की वैल्यू हम लेते हैं वन है। जब भी एल की वैल्यू 1 होगी इसका मतलब है उधर हमारे पास पी सब शेल होगा। क्या होगा? पी सब शेल होगा या पी ऑर्बिटल होगा, ये याद रखिएगा। आपको ग्राफ आना चाहिए कि जब हमारे पास एल की वैल्यू 0 होगी तब हमारे पास एस होगा, और जब हमारे पास एल की वैल्यू 1 होगी तब हमारे पास क्या होगा? पी होगा। जब एल की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास एस पी डी, और जब एल की वैल्यू 2 होगी 3 होगी तो हमारे पास एफ होगा। ये याद होना चाहिए हमें। अब हम सपोज करते हैं कि एल की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास पी सब शेल है, पी ऑर्बिटल है। अब इस एल की वैल्यू 1 है तो इधर हमारे पास जो एम एल की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी -1 से लेकर 0 और 0 से लेकर +1 तक। यानी कि ये देखना, ये फार्मूला लिखा हुआ है ना हमने, ये वाला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया है। डन हो गया। अब इसकी एल की वैल्यू को हम पुट करते हैं कैपिटल एल में, जो कि हमें मैग्नीट्यूड बताता है। वो इसका फार्मूला क्या है? एल प्लस 1 1। तो ये हमारे पास है। तो इधर हम एल की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 1 1 प्लस 1, और इधर एज कट इज इक्वल टू √2 एज कट। ये मेरे पास एल की वैल्यू √2 एज कट आ गया है। ये मेरे पास किसका मतलब बताता है? मैग्नीट्यूड के। अगर हम बात करें एल जी की, ये हमें ओरिएंटेशन का बताता है, डायरेक्शन का बताता है, जो कि अभी हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो अब एम एल जी की जो है एम एल एज कट की इक्वल होता है। अब एम एल की वैल्यू क्या है? एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब 3 वैल्यूज है ना इसकी। ओके, तो अब इधर हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव एज कट होगा, 0 होगा, एज का लिखे जाना, लिखा अपनी मर्जी है, तो पॉजिटिव एज कट होगा। ओके, इसका मतलब है दीज 3 वैल्यूज, ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की 3 वैल्यूज हैं। ये किसकी है? एंगुलर मोमेंटम की 3 वैल्यूज हैं। ये 3 डायरेक्शंस हैं एंगुलर मोमेंटम की, या फिर हम ये कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं ऊपर वाले इसको देखकर कह सकते हैं कि इसकी 3 डायरेक्शंस हैं। इसको देखकर कह लें या इसको देखकर कह लें, एक ही बात है। मिसाल के तौर पर जो हम कहते हैं कि ये देखें, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, और हमारे पास ये क्या है? एल जी है। ओके, तो अब इस 3 डायरेक्शन का क्या मतलब है? 3 वैल्यूज का मतलब है क्या है? जो इसको देखकर या इसको हम देखकर कह रहे हैं, वो ये मतलब है कि ये एक हमारे पास है, ये है, ये है हमारे पास, और ये है हमारे पास। ओके, ये हमारे पास, इन तीनों की जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है। इसकी इसके और इसकी इसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब ये है जो हमने अभी ये डायग्राम बनाई है, इसका मतलब ये है, या फिर इसका मतलब ये है, 3 डायमेंशन की। ओके, ये कब की बात है? जब हमारे पास L इज इक्वल टू 1 होता है। ये देखिए, जब L इज इक्वल टू 1 है। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 प्लस 2 कितने हो गए? 6 हो गए। तो जब L हमारे पास 1 होता है तो हम हमारे पास ऑर्बिटल कौन सा होता है? P होता है। तो P में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अभी हमने इधर बताया होगा, ये देखिए P में 6 ही होते हैं हमारे पास। डन हो गया। तो अब जो हमने ये हमने कहा था ना, इसको देख लें या इसको देख लें, एक ही बात है। एक्चुअली हमें ये वैल्यूज होती है मैग्नीट्यूड सेम है। अब जो ये है ना, ये क्या शो करता है? ये इसको शो करता है यहाँ -1 एज कट, ये शो करता है 0 एज कट, और जो ये शो करता है ये वाला पॉइंट, ये शो करता है +1 एज कट। ओके, इसको देख लें या इसको देख लें, बात एक ही है। अब अगर हमारे पास सपोज करते हैं एल की वैल्यू 2 हो जाए, तो अब जो मेरे पास ये और बने एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बनी है, ये अब 5 बन जाएंगी। कितनी? 5। एक ये, 2, 3, 4, 5, और हर एक की मैग्नीट्यूड यही होगी, सेम ही होगी, यानी कि ये होगी हर एक की मैग्नीट्यूड। यहाँ हमारे पास क्या होगा? 0 होगा, और यहाँ क्या होगा? -1
एज कट होगा, यहाँ क्या होगा नेगेटिव सॉरी ऊपर पॉजिटिव होगा, तो यहाँ क्या होगा -1 एज कट होगा, यहाँ क्या होगा -2 एज कट होगा। खैर ये अलग डिटेल है, हमने इधर सिर्फ एक हिंट लिया है। ओके हो गया, डन हो गया। यानी कि जो हमारे पास पी सब शेल होता है, जो पी और ऑर्बिटल होता है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, तो ये देखें जो हमने अभी ये बताया, ये डायग्राम की मदद से हमने बता दिया है कि जब हमारे पास L इक्वल टू 1 होता है, वो हमारे पास पी सब शेल होता है, तो पी में क्या होता है 1 2 3 ऑर्बिटल होते हैं। जब L इक्वल टू 2 होता है तो हमारे पास कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, तो यही हमने इधर लिखा होगा, ये किधर है, अल्लाह भला करे आप लोगों का, लिखा था यार, चलिए खैर मे भी गलती हो गई जो मुझसे ना लिखा हो मैंने। तो अब यहाँ ये देख लें आप लोग। ओके, अब अगर जो हमने 1 2 3 तीन क्वांटम स्टेट को स्टडी किया, अगर इसको मैं कंबाइन करना चाहूँ इधर ही, अभी फोर्स को हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये 3 हमारे पास क्वांटम नंबर बन चुके हैं। ओके, तो अब अगर हमारे पास हम कहते हैं n इज इक्वल टू 2 है, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब क्या है, उधर हमारे पास 2p लाजमी होगा। यानी कि जिस तरह हमने लिथियम की बात की थी, तो लिथियम में क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 s में होते हैं, 1 s में होते हैं, और एक 1 s में होता है, और इधर हमारे पास 2p खाली होता है। ऐसा ही होता है, या लिथियम से आगे बेरिलियम में चले जाएं, ब्रोन में चले जाएं, कार्बन में चले जाएं, नाइट्रोजन में चले जाएं, ऑक्सीजन में चले जाएं, तो उधर हमारे पास 2s पाया जाता है, 2p भी पाया जाता है। तो जब हम कहते हैं हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है, तो उधर उसका मतलब उधर हमारे पास 2p भी होता है। ओके, अब इस 2p का होने का मतलब क्या है, n की वैल्यू अगर 2 है तो इधर l की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, जिस तरह हमने फार्मूले देखा था। इधर फार्मूला ये देखें, n की 2 वैल्यू है तो इधर 1 करेंगे तो मेरे पास 1 आंसर आ जाएगा। l की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, n की 2 है, l की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई है। ये तो हमें सिंपल सा जो हमें बताया जाता है बुक्स पर, ये टीचर जो हजरात बताते हैं वो। लेकिन अगर इसी को हम क्वांटम स्टेट में लिखें, क्वांटम की फॉर्म में लिखें, तो हम इस तरह लिख सकते हैं n2 है, l की वैल्यू 1 है। ओके, ऐसे ही है। तो अब जो मेरे पास ml की वैल्यू है वो क्या होगी, ml की वैल्यू इधर मेरे पास होगी -1 0 +1 होगी, क्योंकि हम जानते हैं ml का फार्मूला क्या होता है, -l से 0 फिर 0 से +l, ऐसे ही होता है। तो l की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 है, तो इधर भी 1 पुट कर दें, तो इधर भी 1 पुट कर दें, तो मेरे पास ये 3 आंसर आ जाएंगे। तो अब इधर मेरे पास क्या है +1 0 और -1, ये हमारे पास है। ओके हो गया। तो अब अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास L की इज इक्वल टू 2 हो जाए, यानी कि अब इधर मेरे पास L1 था ना, अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास L2 हो जाए, जब L2 होगा इसका मतलब हमारे पास n इज इक्वल टू 3 होगा। ओके, ये छोटी छोटी बातें हमें इसका पता होना चाहिए। n इज इक्वल टू होगा तो हमारे पास L इक्वल टू n इज इक्वल टू 3 होगा, तो L इज इक्वल टू 2 होगा। तो अब इस केस में जो हमारे पास होगा, n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3 होगी, L की वैल्यू 2 होगी। अब जो हमारे पास ml की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अब देखिए चूंकि मेरे पास L की वैल्यू क्या है +1 है 2 है, तो इधर भी हमने 2 पुट किया, तो इधर भी हमने 2 पुट किया। अब -2 से लेकर 0 से फिर 0 से होते हुए +2 तक जाएगी, यानी कि इधर जो हमारे पास ml की वैल्यू आएगी वो हमारे पास इस तरह आएगी, इस तरह आएगी, ये हमारे पास। अब इस स्टेट को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 2 +1, इस तरह 3 2 +1, फिर 3 2 0, फिर 3 2 -1, फिर 3 2 -2, इस तरह ये 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो भी 1 2 3 4 5 हमारे पास बन चुके हैं। ये हमारे पास क्या एक्चुअली है, हमारे पास ऑर्बिटल है, क्या हमारे पास क्या है, ये ऑर्बिटल है हमारे पास। ओके, तो यही हम कहते थे ना कि जो हमारे पास होता है, जो हमने इधर डायग्राम की मदद से डिफाइन किया था, ये देखें, ये जब हमारे पास L की वैल्यू 0 थी 2 थी, तब हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स थे, जब L की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स थे। ओके, तो यही बात हम इधर शो की है।
तो ये हमारे पास 3 क्वांटम नंबर है। अब हम बात करते हैं चौथा क्वांटम नंबर जो कि हमारे पास है ms। क्या है? ms। अच्छा, अब यहाँ याद रखिएगा इन पांचों जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी सेम होती है, यानी कि इसकी 1 2 3 4 5 जो क्वांटम ये ऑर्बिटल्स इन पांचों की एनर्जी सेम है, इसकी एनर्जी सेम, इसके लिहाज से तीनों की इक्वल है। अब हमारे पास जो चौथे नंबर पर क्वांटम नंबर आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है ms। इसको हम स्पिन क्वांटम नंबर का नाम भी देते हैं, बल्कि इसको कहते हैं। अब इसको हम डिनोट करते हैं s से और इसकी वैल्यू होती है 1/2। ये बिल्कुल सिंपल है। इसको हम ms से डिनोट करते हैं और यानी कि ये हमारे पास स्पिन है ना, तो ms से डिनोट करते हैं, तो इसकी स्पिन क्या होती है 1/2 या फिर -1/2। बस ये है इसका फार्मूला। या पॉजिटिव में होगी या फिर नेगेटिव में होगी। अगर पॉजिटिव में होगी तो हम इसको कहेंगे ये स्पिन अप है, अगर नेगेटिव में होगी तो इसको हम कहेंगे ये स्पिन डाउन है। तो इस यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।